डालो भाभी जी वीडियो। भाभी जी की थोड़ी तबीयत खराब थी और काम भी कमरे का चल रहा था, इसी कारण हमने वीडियो नहीं डाली। सचिन उनके पास जाता है, उनका मुंह दूसरी साइड पर है, वो इन दोनों को मुंह ही नहीं लगाना चाहते। फयाज भाई हैं एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, उन्होंने बताया है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने वजह ये बताई है कि वो पाकिस्तान में भी अगर आती है डिपोर्ट होकर, बहुत सी FIRs, बहुत सी रिपोर्ट्स उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर दर्ज ऑलरेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर आते ही वो बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। एक सीधे साधे केस को 4 से 5 महीने लगा दिए, तो कल को फिर कोई भी उठकर आ गया तो उसके साथ भी क्या आप लोग यही बर्ताव करेंगे? क्या उसके केस में भी 5 महीने लग जाएंगे? क्या उसके ख़िलाफ़ भी सारे सबूत होने के बावजूद भी केस में इतनी देर लगेगी? दोस्तों, आपने सीमा हैदर की बात सुनी, ये ताज़ा तरीन वीडियो आई है और काफ़ी अरसे के बाद आई है, जिसमें ये कह रही है कि मैं वाकई बीमार थी। हमने आज से 1-2 दिन पहले जो हमने ख़बर दी थी कि सीमा हैदर ने अपने आप को मारने की कोशिश की है और उसने एक बहुत बड़ा नाटक किया, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये ख़बर फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी वीडियो में तंदुरुस्त नज़र आ रही है। और उससे पहले हमने आपको बताया था कि इसके घर में सुबह-सुबह काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आए थे। वो कौन लोग थे? वो डॉक्टर्स की टीम थी या इसका कोई पता लेने के लिए आया था? ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे ये चीज़ें फ़ेक है, लेकिन वो उस चीज़ की तस्दीक सीमा हैदर ने खुद ही कर दी। वो कह रही कि मैं इस वजह से टीवी पर या किसी भी वीडियो में नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा घर बन रहा था, मेरा कमरा बन रहा था, तो मैं वहाँ मसरूफ़ थी। लेकिन कमरा तो बन ही रहा था, लेकिन उसके पीछे एक ये वजह भी थी कि ATS की तहकीकात में भी थी। ATS की जाँच पड़ताल इससे जारी थी, सचिन से और इस दोनों से तहकीकात जो जारी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। और ATS ने क्या फ़ैसला किया ये अभी तक सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों अपने घर आ चुके हैं। और आज जो वीडियो सामने आई है बड़ी अजीब सी, कपड़े डाल रही है छत पर और लप्पू सा झिंगुर सा पास खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि तुम्हें ये कच्छे ही मिले हैं डालने के लिए, तो वो कह रही है ये पड़े ही ये थे। ये कोई ख़बर बताने वाली नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि यार इनका ड्रामा देखो। अगर तुमने यार कपड़े डालने हैं, वो टब जो पकड़ा हुआ है इन्होंने, उस टब में कोई 2-3 कपड़े हैं, ठीक है, और डाल किस पर रही है? ऊपर जो तिनके-तुनके पड़े हुए हैं उनके ऊपर डाल रही है, कोई रस्सी नहीं है। तो ये नाटक तुम क्यों कर रहे हो? क्यों दिखा रहे हो तुम ये चीज़ें वीडियोज़ में आकर? या तुम कोई ढंग की चीज़ दिखाओ, तुमने दिखानी है तो। तुम लोग बताओ कि भाई तुम्हारे ऊपर जो केस हुआ है, तुम जो इल्लीगल तरीके से इंडिया में आई हो, तुम वो चीज़ें बताओ कि भाई मेरा केस कहाँ तक पहुँचा है। तुम अपनी सच्चाई लोगों को बताओ कि मेरी यहाँ पर पेशी हुई थी इलाहाबाद कोर्ट में, मेरी AP सिंह ने पेशी करवाई है, मुझसे क्या क्या तहकीकात हुई हैं, बताने वाली तो ये चीज़ है। तुम आके दिखा रही हो तुम 4 कपड़े डाल रही हो, वो भी पता नहीं धोए या नहीं धोए, वो 4 कपड़े टब में डालकर ऊपर लेकर आ रही है। पूरे घर में सिर्फ इतने ही कपड़े इकट्ठे हुए थे, 3-4 जो तुम ऊपर डालने आ गई हो। खैर वो तो एक बात अलग है, लेकिन जो फयाज भाई हैं एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, उन्होंने बताया है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने वजह ये बताई है कि सीमा को जेल में सज़ा देनी चाहिए, जेल में इसको डालना चाहिए, क्योंकि इसने 1 मुल्क नहीं, 2 मुल्क नहीं, बल्कि 3-3 मुल्कों की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया। पाकिस्तान से पहले गई है, ठीक है, अपने शोहर को छोड़ के भाग कर गई है, घर सेल कर कर गई है, अपने पीछे जो इसके पूरा एक गिरोह था उनको शामिल करके गई है। तो पाकिस्तान का तो जुर्म ये हो गया, अपने बच्चों को धोखा दिया, ठीक है, अपने शोहर को धोखा दिया, उसका घर सेल किया, उसकी जायदाद, उसके पैसे लेकर फ़रार हुई, नेपाल में गई है। अब नेपाल में भी इनलीगल तरीके से इंडिया गई है, क्योंकि उसमें नेपाल भी कसूरवार शामिल होता है। नेपाल ने इनलीगल तरीके से क्यों जाने दिया? और दूसरा, इंडिया भी कसूरवार शामिल होता है, क्योंकि इंडिया ने इनलीगल तरीके से क्यों उसको गुजरने दिया बॉर्डर से। अगर वो इनलीगल तरीके से गुज़र भी गई तो फिर भी इंडिया ने 4 से 5 महीने हो गए हैं, अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये पाकिस्तानियों के ज़हन में भी है और इंडिया के ज़हन में भी हैं। अब इंडियन लोग जो मीना फैमिली से हैं वो तो कह रहे हैं जी ये हमारी बहू है या हमारी बेटी है, तो ये है तो वो है, लेकिन जो कानूनी दायरा इख्तियार है, अगर इसके साथ आज ये एक सीधे साधे केस को 4 से 5 महीने लगा दिए, तो कल को फिर कोई भी उठकर आ गया तो उसके साथ भी क्या आप लोग यही बर्ताव करेंगे? क्या उसके केस में भी 5 महीने लग जाएंगे? क्या उसके ख़िलाफ़ भी सारे सबूत होने के बावजूद भी केस में इतनी देर लगेगी? तो आने वाला वक्त ही बता सकता है जब वो यहाँ डिपोर्ट होगी या फिर जेल में सड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ फयाज भाई ने हमें ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान में भी अगर आती है डिपोर्ट होकर, तो पाकिस्तानियों ने भी उसका वेलकम करने के लिए बहुत से इंतज़ामात किए हुए हैं, उसकी खातिर तवाज़ुन के लिए बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। बहुत सी FIRs, बहुत सी रिपोर्ट्स उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर दर्ज ऑलरेडी हो चुकी हैं
और यहाँ पर आते ही वो बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से वो किस सूरत हाल में एक घर की उसके FIR होती है, धोखाधड़ी की FIR होती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, जो भी कानून का एक दायरा इख्तियार उसके ऊपर लागू होगा वो ज़रूर उसके ऊपर पेश किया जाएगा, वो उसके ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन वो उस सूरत में होगा जब वो पाकिस्तान में डिपोर्ट होकर आ जाएगा। तो ये भी ख़बर सामने है कि अभी तक जो नाम सामने है तो उस पर तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन जो इंडियन एम्बेसी है या फ़ॉरेन जो मिनिस्ट्री है उनसे बैक डोर्स में राब्ते चल रहे हैं इस केस के हवाले से। लेकिन इन चीज़ों को अभी मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, जो इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं, मामलात होते हैं, उनको इस तरह के जो बैकडोर राब्ते होते हैं उनको यूट्यूब पर, टीवी चैनल्स पर डिस्कशन नहीं किया जाता। इसके वो ज़रूरी इसलिए है कि जो पाकिस्तान या इंडिया के दुश्मन अनासर हैं वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये केस हल हो, बल्कि वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ उलझाव रखने के लिए मज़ीद कोई ना कोई कांड करेंगे, इसलिए ये चीज़ें सामने नहीं लाई जाती। लेकिन होपफुली उम्मीद यही की जा रही है कि इसका फ़ैसला जल्द आने वाला है। लेकिन अब ये जो दिखावा कर रही है ना टीवी चैनल पर आकर के, मैं बिल्कुल, मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मेरा कमरा रेडी होने वाला है, मैं सचिन के साथ खुश गपियाँ लगा रही हूँ। तो भाई अब ये उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भी इस चीज़ को इंडिया के सामने, इंडियन लोगों के सामने नहीं रख सकती, जिनका प्यार लेकर, जिनकी सिंपैथी लेकर उसने 5 लाख फॉलोवर किए हैं अपने, और इंस्टाग्राम के ऊपर उसने फॉलोवर किए हैं। तो अब वो सब बता देगी मेरे साथ ये हो रहा था, उसकी सिंपैथी वो तो लोगों की ज़ाया हो जाएगी, लोगों के दिल टूट जाएंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। तो और दूसरा जो उनके ग्रैंडफादर जी, जो जिनको बाबा जी वो कह रही है, पता नहीं क्या कह रही है अपनी वीडियो में, तो उनका रवैया देखकर भी लग रहा है कि वो इससे नाराज़ हैं, इन दोनों को वो मुँह नहीं लगाना चाहते। आपके स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि सचिन उनके पास जाता है, उनका मुँह दूसरी साइड पर है, वो इन दोनों को मुँह ही नहीं लगाना चाहते। जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, ये अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये अपने फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, तो कौन इज़्ज़तदार फैमिली भाई इन जैसों को मुँह लगाना चाहेगी। इसलिए जो नज़र आ रहा है हमारी नज़र में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इनको कोई मुँह नहीं लगाना चाहिए, इनको इनकी औकात, इनकी असलियत दिखानी चाहिए। दूसरा जो बच्चों के हवाले से है ना, बच्चे देखें आपको वीडियो में बहुत कम नज़र आने को मिलते हैं, और जो बच्चों की हिफाजत बहुत इस वक्त ख़तरे में है। आपको पता है इसने ख़ुद भी ड्रामा किया है, ठीक है, इसने अपने मारने की कोशिश की है, और बच्चों को भी ख़तरा है, ठीक है। तो इंडियन जो इदारे हैं उनको क्या शुरू के दिन से हम कह रहे हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि इस चुड़ैल से बच्चे महफूज रहें, इसके जो गंदा असर पड़ रहा है बच्चों पर उससे महफूज रहें। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर बच्चे जो हैं वो उसका जो मुल्क होता है वो कस्टोडियन होता है उस बच्चों का, माँ बाप से भी ज़्यादा उस मुल्क के ऊपर वो लागू होता है कि वो बच्चों की हिफाजत करे, हर तरह से उसका ख्याल रखे, उसकी हिफाजत करे, वो उनकी बीमारी को देखे, ठीक है, वो बीमार होते हैं। स्पेशली ये इस तरह के मामले में तो बच्चे इसके पास बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। लेकिन 4 महीने से बच्चों के ऊपर जो असर पड़ा है और बच्चों की जो तरबियत की जा रही है वो सबके सामने है, और 4 महीने से बच्चों के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। भाई सीमा हैदर भाड़ में जाए, आप लोग उसको जेल में डालें, डिपोर्ट करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए तो आप लोग कोई ऐसे इक़दाम उठाएँ कि आप लोग बच्चों को किसी सेफ़ चाइल्ड ब्यूरो में आप रखें, जहाँ पर बच्चे सेफ़ रहें, इस औरत के साये से भी वो महफूज रहें। आज आपको बताया कि तफ़सीलात ये जो ड्रामे कर रही है इसके बारे में अभी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।